बाद आता है आपके पास पायरोलाइटिक एलिमिनेशन या फिर ईआई एलिमिनेशन जिसको बोलता हूं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, जो कि होता है एलिमिनेशन बाय हीट। जनरली इन केस ऑफ ईस्टर्स आपको देखने को मिलता है, या फिर ट्राई एल्काइल अमीन ऑक्साइड जिसको हम कोप्स एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। या तो ट्राई एल्काइल अमीन ऑक्साइड आपको मिलेगा बच्चों, या आपको ईस्टर्न मिलेगा। इसमें होता है क्या है, एट हाई टेम्परेचर जनरली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 400 डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे इसमें क्या बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। होता कैसे, आइए वो सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपके पास ये जो है ये एस्टर है, तो एस्टर में आप देखो कि इधर जो है आपके पास ये जो CH2 माइनस ग्रुप है ना, तो हीट करते हैं ना इसको, तो इसको हीट करते हैं तो होता क्या है कि कार्बन CH2 से एक हाइड्रोजन निकल के कार्बन बनता है। और वो क्योंकि वो हीट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है सीधा सीधा हीट करके हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो ये निकल के कार्बन आयन बनाता है और ये इधर डिलोकलाइज करता है और RC डबल बॉन्ड C एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाता है और RCOOH अल्कोहल वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसके जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में खूब सारे लाने वाला हूँ, राइट। तो आप चिंता मत करिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, E1 E2 E1 CV सबके बिल्कुल मास्टर बना दिया जाएगा इस लेक्चर में थ्योरी, और आप साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें। फिर देखो कोप्स एलिमिनेशन क्या होता है। कोप्स एलिमिनेशन जो होता है वो मैंने आपको ऊपर बताया, ट्राई एल्काइल अमीन ऑक्साइड। ट्राई एल्काइल अमीन ऑक्साइड होता क्या है बच्चों, जो R3N होता है आपका टर्शरी अमीन, वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ R3N और एक कोवेलेंट बॉन्ड O बना लेता है, इसको हम बोलते हैं ट्राई एल्काइल अमीन ऑक्साइड, या फिर R3N पॉजिटिव O नेगेटिव पोलर कंपाउंड होता है बच्चों ये, राइट। टर्शरी अमीन ऑक्साइड, तो एलिमिनेशन ऑफ टर्शरी अमीन ऑक्साइड बाय हीटिंग, एलिमिनेशन ऑफ टर्शरी अमीन ऑक्साइड या इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन ऑफ टर्शरी अमीन ऑक्साइड, इसको बच्चों एक फेमस नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कोप्स एलिमिनेशन, COPES कोप्स एलिमिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इन सब की क्वेश्चन करेंगे, राइट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म होता है जो कि होता है बच्चों बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल। बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल में आपको क्या करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। देखो इसमें क्या होता है, आप दो पढ़ोगे, एक पढ़ोगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू गिव एल्कोहल्स, और एक आप पढ़ोगे एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू गिव एल्कीन्स। तो डिहाइड्रेशन में एसिड कैटलाइज्ड एल्कोहल से एल्कीन बन रहा है, और हाइड्रेशन में एल्कीन से एल्कोहल बन रहा है, राइट। डिहाइड्रेशन में मतलब एल्कोहल से पानी निकाल के एल्कीन बनाओगे, और एल्कीन में पानी देके और एल्कोहल बनाओगे, राइट। तो ये दोनों रिएक्शन है, ये एल्कोहल के अंदर पढ़ूंगा मैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में आपको एक पढ़ाऊंगा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू गिव एल्कोहल्स। अभी आप एल्कोहल का बीटा एलिमिनेशन पढ़ो, जो कि एल्कोहल का एलिमिनेशन होता है जिससे हमें क्या मिलता है बच्चों, एल्कीन। कैसे मिलता है, जैसे मान लो ये RCH2 CHOH कोई एल्कोहल है, इसके अंदर क्या होगा, एसिड कैटलाइज्ड है तो H प्लस आएगा, इस पे अटैक करेगा, OH2 प्लस बन के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनता है RCH2 CH प्लस। मतलब आपको क्या करना है कि मेरे पास R और कुछ भी देखिए जहां जहां OH है ना, उस OH वाले बॉन्ड को तोड़ के उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे जिससे वो OH अटैच था उसमें मेरे को कार्बोकेटाइन बना देना है। ट्रिक टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, स्लो स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, और इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन RDS होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन RDS होता है। इस कार्बोकेटाइन का बच्चों रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, फुल्ली ग्रोन क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इसका पॉसिबल। रीअरेंजमेंट का ऑर्डर रखेंगे HPHR, हमारा प्यारा राजस्थान, पहले हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएंगे, फिर फिनाइल रिंग को माइग्रेट कराएंगे, और फिर एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे HPHR। लास्ट लेक्चर में इसको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है, दैट इज हमारा प्यारा राजस्थान, राइट। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया तो बस ये अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो होगा, नहीं तो इधर आके सीधा डीलोकलाइज होके फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। वो आपको देखना है। अब आप देखो आपके पास हमने पढ़ लिया E1 पढ़ लिया बच्चों, राइट, E2 पढ़ लिया, E1 CV पढ़ लिया, EI पढ़ लिया। अब इसमें सवाल उठता है कि कौन सा मैकेनिज्म कब यूज करना है। बच्चों के अंदर ये रहता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब E1 लगाना है कब E2 लगाना है, तो उसका बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैंने बना रखी है, वो सुनो। देखो EI तो आपका स्पेसिफिक है, जब आपके पास या तो कोप्स एलिमिनेशन हो या एस्टर हो, तो एस्टर देखा कोप्स एलिमिनेशन देखा तो EI करूंगा। E1 CP में आपको देखना है पुअर लिविंग ग्रुप, जो कि जनरली F होता है या टेट्रा एल्काइल अमीन होता है। तो ये दो तो स्पेसिफिक केसेस हो गए। बात आती है मेरे पास E1 वर्सेस E2 की, जो मेरे पास बात आती है ना वो E1 वर्सेस E2 की आती है कि E1 और E2 के अंदर में कैसे बताऊं सर कि कौन सा मेरे को करना है कौन सा नहीं करना। तो E1 वर्सेस E2 में आप देखो आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है बच्चों,
अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फैक्ट है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के अंदर E2 मोर सपोर्टिव होता है। अगर अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री है, 1 डिग्री देखा अल्काइल हैलाइड तो E2 करा दूंगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर मैंने देखा अल्काइल हैलाइड तो उसके अंदर मेरे को फिर बेस को चेक करना पड़ेगा कि बेस क्या है, बेस चेक करूंगा। अगर मेरे पास वीक बेस है लाइक एल्कोहल और वाटर तो E1 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक RO माइनस NH2 माइनस तो E2 हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है, एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH में E2 कराना है, एक्वस KOH और एक्वस NaOH में E1 कराना है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज ओनली द सफिशिएंट कंडीशन दैट आई शुड से फॉर E1 एंड E2। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी कॉन्सेप्ट्स पे आएगी। फिर हम SN1 SN2 पढ़ लेंगे ना, जब मैं आपको बताऊंगा SN1 SN2 E1 E2 कौन सा कब लगाना है, राइट। और इनकी खूब सारी प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमिनेशन कब मेरे को यूज में लेना है, राइट। सो दैट्स इट अप फ्रॉम टुडे, फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू गाइस, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आने वाला है महा प्रश्नकाल सीरीज, जिसको मैं क्वेश्चंस के नाम से लाऊंगा। कम से कम उस चैप्टर में मैं 15 से 16 मिनट का वीडियो रखूंगा और इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अराउंड 16 से 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उनको सॉल्व करने की ट्रिक और मेथड दोनों बताऊंगा। तो आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज चल रही है, पूरा एलिमिनेशन से लेके पॉलीमर्स तक, जिसमें एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक कराऊंगा यूजिंग NCERT एंड all concepts that I have learned during my preparation. Currently, I am a first year undergraduate at Birla Institute of Technology and Science, that is BITS Pilani. I cracked my JEE Advanced in 2019 with an All India rank of around 10,000. And I also cracked many engineering entrance exams like COMEDK, VIT. My BITSET score was around 310. So be with me and learn all the concepts of chemistry, right? Have a nice day, guys. Bye bye. Take care.